गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी बुक्स भी कंप्लीट कर रहे होंगे। हमने कंपोजिशन पार्ट में पहले एस्से और कहानी, निबंध और कहानियाँ करी। अब हम पत्र की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने पत्र वैसे तो 5th और 6th में लिखे हैं, बट मेरा मेन वीडियो दिखाने का मोटिव यही है कि आप इसमें एड्रेस किस तरह से लिखते हैं, संबोधन किस तरह से करते हैं और बीच में उसका पार्ट में उसकी डिटेल्स लिखकर लास्ट में उसका समापन एंडिंग कैसे करते हैं वो एक बार आपको वापस दिखा दूँ, जिससे आपको एड्रेस लिखने में और लेटर लिखने में प्रॉब्लम ना हो। फिर आप अपनी ओन लैंग्वेज में अपने मित्र को या जिसको भी लिखना है वो लेटर लिख सकते हैं। तो साथ में यात्रा करने के लिए, घूमने चलने के लिए मित्र को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर एड्रेस मेंशन किया है मैंने, 10 आनंद भवन, वार्ड 4B, आदिपुर कच्छ, तारीख 7/10/2020। अब इसमें जब भी आप एड्रेस लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये एड्रेस की जो लाइंस हैं और डेट, ये आपको अपना एड्रेस लिखना है। 10 आनंद भवन, ये मैंने एक कॉमन एड्रेस लिखा है। आप जिस प्लॉट नंबर पे रहते हैं, जिस एरिया में, तो प्लॉट नंबर, वार्ड नंबर और एरिया, आदिपुर, गांधीधाम, जो भी आपका एरिया है वो यहाँ पर आप लिखेंगे। एड्रेस में हर लाइन के पीछे कॉमा लगाए और लास्ट में अपने शहर के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, आगे हम लिखेंगे प्रिय मित्र या सखी। गर्ल्स हैं तो सखी लिखेंगे, बॉयज़ प्रिय मित्र, और वहाँ पर एक डैश छोड़ी है मैंने। इस डैश का मतलब है कि आपको यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिखना है और अपने मित्र का नाम हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं। तो अपने मित्र का ऐसा कोई भी नाम जो आपको थोड़ा सा लिखने में इजी है, ऐसे नहीं कि आप बहुत हार्ड नाम सोचने जाएं, तो उससे एक बार पूछिएगा, लिखने के बाद स्पेलिंग मम्मी से चेक कराइएगा कि ये स्पेलिंग सही है, उसके बाद ही वो मित्र का नाम या सखी का नाम यहाँ पर लिखिएगा। ओके, फिर है आगे सप्रेम नमस्कार। मैं यहाँ कुशल हूँ और परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हूँ। प्रिय मित्र को नमस्कार, मिलने के पहले लेटर लिखने के बाद नमस्कार करते हैं, प्रेम से, प्रेम आदर से नमस्कार। कोई बड़ा है तो आदरणीय लिख के हैं, लेकिन प्रिय मित्र है तो हम प्रिय मित्र लिखेंगे। नमस्कार, मैं यहाँ कुशल हूँ और परीक्षा की तैयारियों में व्यस्त हूँ। तुम्हें यह बताना था कि परीक्षा समाप्त होने के बाद दिवाली की छुट्टियों में मैंने अपने परिवार के साथ मुंबई और उसके आसपास की जगहों पर घूमने का कार्यक्रम बनाया है। अब इसमें मैंने ये लिखा है मुंबई और उसके आसपास की जगह। आपको जो भी जगह लिखनी हो आप वो मेंशन कर सकते हैं। आपको जहाँ घूमने जाना हो, आपको अगर केरला लिखना है तो आप केरला लिखिए, दिल्ली और आसपास लिखना है वो लिखिए, गुजरात की कुछ जगहों का नाम लिखना है वो लिखिए। तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। लगभग 7 दिनों का प्रवास है। मेरी ये इच्छा है कि तुम भी हमारे साथ घूमने चलो। हम प्रवास में खूब मज़े करेंगे। अपने माता पिता से पूछकर जल्द ही सूचित करना। मैं तुम्हारे पत्र की राह देखूंगा और देखूंगी। बॉयज़ लिखेंगे देखूंगा, गर्ल्स लिखेंगी देखूंगी, दोनों नहीं लिख देने हैं। कई बार क्लास में भी यही करते हैं कि जो बोर्ड पे से लिखा है वही का वही एज इट इज़। आप अगर जिस तरह से लिख रहे हो तो उसको एक बार पढ़ के देखो कि मैं राह देखूंगा या देखूंगी, आपके ऊपर क्या सही लग रहा है वो लिखना है। तो जहाँ भी घूमने जाने का प्रोग्राम बनाना है वहाँ का प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये मैंने एक मैटर दे दिया है आपको, आप इसमें अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं। जगह, दिन है, कौन कौन जाने वाला है, क्या क्या घूमने वाले हैं, वो भी आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अपने मित्र को ये बोलना है कि हम घूमने जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या क्या देखेंगे, और अपने माता पिता से पूछकर परमिशन लेकर मुझे सूचित करना, जिससे मैं आगे की तैयारियाँ कर सकूँ। मैं तुम्हारे पत्र की राह देखूंगी। और लास्ट में है तुम्हारा मित्र, बॉयज़ लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगी तुम्हारी सखी। यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है, तुम्हारा मित्र, और यहाँ लिखा है अपना नाम लिखें। तो यहाँ पर तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी जो लिख रहा है लेटर, उसको अपना नाम, खुद का नाम लिखना है। अगर मैं यहाँ लेटर लिख रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूँगी रूपाली, लेकिन आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे।
अपना नाम लिखना है। अगर किसी में से कॉपी कर रहे हैं तो उसका नहीं, अगर मैं यहाँ रूपाली लिख देती तो आप भी उसको कॉपी कर लेंगे, ऐसा नहीं, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो इस तरह से हमको लेटर फॉर्मेशन लेटर लिखना है। तो आप देख सकते हैं एड्रेस, उसके बाद उसको संबोधन कैसे किया, वो नमस्कार करके, बीच का मैटर, और लास्ट में तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी और अपना नाम, खुद का नाम वहाँ पर लिखना है। तो आप इस तरह से, अब पत्र 1 मैंने आपको बताया, आगे भी आपको इस तरह से ही पत्र लिखने होंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा और आप प्रॉपर तरह से, एकदम सही तरह से इस पत्र को लिखेंगे, कॉपी करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने पत्र 1 किया, अब हम पत्र 2 प्रवास की अनुमति के लिए पिताजी को पत्र लिखो वो करेंगे। पहले हमने मित्र को पत्र लिखा था और अब हम पिताजी को पत्र लिखेंगे। तो चलिए उसका फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एड्रेस लिखा है, धवल ठक्कर, प्लॉट नंबर 5, वार्ड 3B, आदिपुर, कच्छ, तारीख 7/10/2020। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस अपने नाम के साथ और आज की जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हैं उस दिन की डेट के साथ लिखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ धवल ठक्कर लिखा है, आदिपुर वार्ड लिखा है और आज तारीख लिखी है तो आपको एज इट इज़ ही कॉपी करना है। अगर आप किसी और डेट पे लिख रहे हैं, जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन लिखेंगे तो उस दिन की डेट डालेंगे। और जो आपका एड्रेस है, आदिपुर है तो आदिपुर, गांधीधाम का कोई एरिया है 12C, लीलाशाह नगर, शक्ति नगर, DC 5, या फिर आप अंजार साइड कहीं रहते हैं तो वहाँ का आप एड्रेस लिखेंगे। ओके। उसके बाद पूज्य पिताजी, वहाँ पर हमारा मित्र था तो हमने प्रिय मित्र लिखा था, यहाँ पर हम पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी और उनको सादर प्रणाम। यहाँ पर हमको सेम ही रखना है क्योंकि ये धवल लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने धवल के हिसाब से ही ये आगे के करता हूँ, लिखता हूँ कहा है। अगर आप गर्ल हैं तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे। मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल होंगे। अगर आप गर्ल हैं तो आपको आशा करती हूँ लिखना है, यहाँ पर चेंज करेंगे, गर्ल्स चेंज करेंगे। आपको ये बताना है कि हमारी कक्षा के विद्यार्थी जयपुर आगरा प्रवास पर जाने वाले हैं। पाठशाला की तरफ से आने जाने के लिए बस की, वहाँ रहने की, खाने पीने की और अन्य सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके लिए हर विद्यार्थी को 8,000 रुपये देने हैं। मैं भी इस प्रवास में जाना चाहता हूँ, तो आप प्रवास में जाने की अनुमति और रुपए भेजने का कष्ट करें। तो यहाँ पर जब भी हम जयपुर आगरा लिखा है हमने, आप चाहें तो आप कोई और जगह जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद जा रहे हैं या राजकोट जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं, तो इस तरह से अपने हिसाब से अलग जगह लिख सकते हैं। बाकी फॉर्मेट आप सेम रखेंगे तो चलेगा। रहने की व्यवस्था सब इंतज़ाम स्कूल ने करे हैं और पैसे विद्यार्थी को 8,000 रुपये देने हैं। अगर आप पास की कोई जगह लिखते हैं तो आप ये पैसे भी अपने हिसाब से कम कर दीजिएगा, और अगर और कहीं दूर के लिखते हैं तो उसके हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं भी इस प्रवास में जाना चाहता, गर्ल्स करेंगी चाहती हूँ, तो रुपए हमने पिताजी से अनुमति मांग रहे हैं और रुपए भेजने का कष्ट करें, मीन्स आप हमको रुपए भेजें। उसके बाद माताजी को प्रणाम और गोलू को प्यार। गोलू के बदले आप छोटे भाई बहन या जो आपके भाई बहन है या भाई है उसको प्यार, कजिन है कुछ भी, उसका नाम लिख के यहाँ पर उसको प्यार लिख सकते हैं। फिर लास्ट में है आपका पुत्र, यहाँ पर गर्ल्स फिर से करेंगी आपकी पुत्री। धवल लिख रहा है क्योंकि ये लेटर, इसलिए धवल ने आपका पुत्र लिखा है। गर्ल्स आपकी पुत्री लिखेंगी और वहाँ पर लास्ट में यहाँ पर अपना नाम लिखना है सबको। ये पत्र धवल ठक्कर ने लिखा था, हमने स्टार्टिंग में ही देखा, इसलिए धवल ठक्कर मैंने लास्ट में लिखा है आपका पुत्र धवल। अगर ये पत्र कोई और लिखेगा तो ऊपर भी उसका नाम आएगा, नीचे भी उसका ही नाम आएगा। गर्ल भी लिखेगी
तो अगर कोई नाम है गर्ल का, मनाली लिख रही है ये पत्र, तो ऊपर मनाली आएगा और नीचे भी आएगा आपकी पुत्री मनाली। तो इस तरह से आपको इसमें ये चेंजेस करने हैं। तो ये पत्र 1 और पत्र 2 ये दोनों आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। होप सो आपको ये फॉर्मेट समझ में आया होगा और इसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।